आपकी रसोई की कुछ चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। उससे स्किन प्रॉब्लम और बहुत सारे आपके इश्यूज ठीक हो जाते हैं, आप स्वस्थ रहती हैं। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। फ्रेंड्स, हमारे किचन में इतनी बेहतरीन चीज़ें होती हैं कि अगर हम उनको सही समय पर सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। प्रेगनेंसी में कई बार आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है कि यार पेट बहुत डिस्टर्ब रहता है, बहुत गले में जलन होती है, कई बार नौजिया होता है, कई बार होता है कि एक्ने बहुत हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तीखा खाने का कई बार मन करता है, कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं कि बच्चा बहुत हेल्दी हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए अभी हम आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। कौन कौन सी चीज़ें यूज़फुल हैं जो आपके किचन में अवेलेबल होती हैं, जानें, समझें और फिर इस्तेमाल करें। सबसे पहली चीज़ है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च एज ए स्पाइस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत सारे मिथ हैं लोगों के पास कि काली मिर्च खा ली तो मिसकैरेज हो जाएगा, काली मिर्च खा ली तो दिक्कत बढ़ जाएगी, ये तो गर्मी देता है। पता नहीं ऐसे मिथ कहाँ से आते हैं, लेकिन आप ऐसे बातें ना सोचें। ब्लैक पेपर काफ़ी सूदिंग होता है, सही मात्रा में खाया जाए। ब्लैक पेपर आपको अगर स्पाइसी खाने का मन करता है तो बेस्ट है, क्योंकि ये आपको एसिडिटी नहीं देगा। अगर आप ज़्यादा नहीं खाते हैं, सीमित मात्रा में संतुलित टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं तो ये आपको एसिडिटी नहीं देगा, आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगा। प्लस इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको प्रेगनेंसी में एक्नेस हो रहे हैं तो लाल मिर्च को पूरी तरह आप हटा दीजिए और तीखे के लिए आप काले मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। सैंडविच में या कई चीज़ों में आप ब्लैक पेपर यूज़ कर सकती हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये मूड को भी बेहतरीन कर देता है, इसलिए ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। धनिया, धनिया एक ऐसा स्पाइस है जिसे हम सब सब्जी में हर दिन यूज़ करते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप धनिया के बीज लाइए और 7 दिन के हिसाब से धनिया को पीस लीजिए और 7 डे के लिए एक कंटेनर फिल कर लीजिए। तो धनिया जब आप मार्केट से खरीद के लाते हो, बहुत लंबे समय का पिसा और पैक किया रहता है, तो उसका अरोमा और उसके अंदर जो ऑयल, बेनिफिशियल ऑयल होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप धनिया हमारे बताए तरीके से यूज़ कीजिए। हर सब्जी में, पकौड़ी में, चीले में आप धनिया का पाउडर ऐड करें। धनिया में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पेट को शांत करता है, शरीर की गर्मी को धनिया शांत करता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है। धनिया बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होती है और कई मिनरल्स भी होते हैं। तो धनिया आप घर में मिक्सर में अपने पीस सकते हैं और 7-7 दिन के बैचेस में धनिया पाउडर आप प्रिपेयर करिए, स्टोर कीजिए और हर दिन यूज कीजिए। हल्दी, हल्दी बहुत यूजफुल है। हल्दी आपके फूड के अंदर जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, उनको किल कर देता है। इसीलिए हम अपने कुकिंग में हल्दी ज़रूर डालते हैं। इंडियन कुकिंग में हल्दी से इम्पॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ होती है नमक के बाद। तो हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार बोन में पेन होता है तो चुटकी भर हल्दी, जुकाम वगैरह है तो चुटकी भर प्योर हल्दी, मार्केट की पिसी हुई हल्दी पर आप विश्वास ना करें, क्योंकि आप घर में टेस्ट नहीं कर सकते उसको। तो फिर आप हल्दी घर में प्रिपेयर करने का प्रयास करें या फिर ऑर्गेनिक हल्दी परचेज करें ऑथेंटिक सेलर से। अजवाइन, अजवाइन में हाल ही मैंने डिटेल वीडियो शेयर किया है। तो अजवाइन के कई तरीके से आप यूज़ कर सकती हैं। अजवाइन को कभी भी प्रेगनेंसी में डायरेक्टली नहीं खाएं, फांकी नहीं मारे गर्म पानी के साथ, कई लोग दे देते हैं। तो अजवाइन डायरेक्ट नहीं खाना, पराठे पूड़ी में ऐड करिए, तड़के में ऐड कीजिए। इसके अलावा अजवाइन को रात भर पानी में भिगो के सुबह पी लीजिए, पेट की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी प्रेगनेंसी के दौरान। पर 2 चुटकी से ज़्यादा अजवाइन नहीं यूज़ करना, क्योंकि अजवाइन ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने से ही नुकसान देता है। बाकी अजवाइन हमेशा आपको फ़ायदा देगा। कलौंजी, बिल्कुल अजवाइन जैसी सीड्स होते हैं, बस काले रंग के होते हैं। तो कलौंजी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो कलौंजी को सब्जी में, तड़के वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल करें। पराठे वगैरह में, मठरी में, इसमें भी अचार में कलौंजी का इस्तेमाल किया जाता है। कलौंजी बहुत हेल्दी होती है आपके डाइजेशन के लिए। तो कलौंजी आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें। अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो ज़रूर परचेज करके लाएं और कलौंजी को अपनी सब्जी में इस्तेमाल करें। सौंफ, खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबा लेने से खाने का पाचन बहुत अच्छा होता है। पित्त रस जो खाने को पचाता है वो काफ़ी सही तरीके से बनता है। तो आप सौंफ थोड़ी मात्रा में चबा सकती हैं मिश्री के साथ में। याद रखें, केमिकल वाली शुगर कोटेड सौंफ आप यूज़ ना करें। सिंपल सौंफ लीजिए और थोड़ी सी आप मिश्री ले सकती हैं। होप इट हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।